नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। इससे पहले हम इंग्लिश ग्रामर के जो टेंस की सीरीज थी उसे हम खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी पूरी। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप प्लीज उसको देखिए जाके, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा उसमें। तो काफी डिटेल में चीजें बताएंगे उसमें। तो इसमें हम देखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को। ठीक, तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को बदलने की जो प्रोसेस है या इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको समझते हैं। एक्टिव वॉइस होता क्या है, यानी कि कृतवाच्य। क्या होता है? कृतवाच्य। और ये क्या होता है? कर्मवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य और ये क्या होता है? कर्मवाच्य। दोनों का मतलब समझो क्या मतलब होता है। इसमें जो होता है हमारा जो कर्ता होता है यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, इसमें कर्ता की चलेगी, जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट की चलेगी। इसमें सब्जेक्ट इसमें प्रधान होगा, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट की बात मानिए, सब्जेक्ट को आगे रखा जाएगा। ठीक है, इसमें ये क्या हो? कर्मवाच्य, यानी कि इसमें क्या है? ये कर्म प्रधान, इसमें कर्म को प्रधान रखा जाएगा। यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा आपका उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि बात वही होगी, लेकिन इसमें कर्म को वरीयता दी जाएगी पहले। जैसे एक मैं आपको हिंदी में एक सेंटेंस बताता हूं। जैसे हमने लिखा, राम अखबार पढ़ता है। राम अखबार पढ़ता है। इसमें कर्ता क्या है? राम है। ठीक है, और जो भी काम कर रहा है वो राम कर रहा है। राम क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस दी गई है हमें किसको दी गई है? राम को दी गई है। अब इसी को अगर हमें पैसिव में बदलना हो, हमें कर्म को वरीयता देनी हो, तो कैसे लिखेंगे? देखिए क्या लिखोगे? अखबार राम के द्वारा, अखबार राम के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक, देखो दोनों का मतलब समझो। जो चीज यहां थी वही चीज यहां पर है। दोनों का अर्थ चेंज हुआ? नहीं हुआ। अर्थ चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जो वरीयता दी जा रही, किसको दी जा रही है? अखबार को। प्रेफरेंस दी जा रही किसको? अखबार को। ठीक है, और यहाँ पे किसको दी जा रही थी? राम को। राम क्या था? हमारा सब्जेक्ट था, और जबकि अखबार क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो एक में हमने दी किसको? सब्जेक्ट को प्रेफरेंस, और एक में दी किसको? ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस। तो ये हमारा कहलाया क्या? एक्टिव वॉइस। ठीक, और ये क्या कहलाया? हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये चीज खेल समझ में आया कि इसमें हम किसको दे रहे हैं वरीयता? सब्जेक्ट को, और इसमें किसको दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो अब इसके बाद में देखते हैं हम इसमें एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में। आज का जो हमारा इसमें टेंस रहेगा वो रहेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, खास चीजें कुछ में बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसके नियम लिखते हैं। क्या नियम होंगे? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। चलिए इसके कुछ नियम देखते हैं। तो नियम नंबर 1 है हमारा सर्वप्रथम कर्म को, यानी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कर्म को कर्ता बनाओ। पहला नियम क्या है? सर्वप्रथम कर्म को कर्ता बनाएंगे। ठीक है, कर्म को कर्ता बनाओ। नंबर 2, इस
नए कर्ता के अनुसार, इस नए कर्ता के अनुसार आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया लगाओ। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए चलेंगे। पहला नियम हमने क्या बता दिया, कर्म को कर्ता बनाएंगे, यानी जो भी कर्म दिया होगा उसको हम कर्ता बना देंगे। दूसरा क्या है, इस नए कर्ता के अनुसार आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया लगाओ। बताओ, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, इसके आगे कौन सा टेंस आने वाला है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी। ठीक है। नंबर 3, जो सभी में कॉमन रहेगा, जितने भी तुम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदन बनाओगे सभी में नियम कॉमन रहेगा। क्या, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है, चाहे इसमें फर्स्ट फॉर्म दी हो, सेकंड फॉर्म दी हो, कुछ भी फॉर्म दी हो, आपको मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाओ। ठीक, मुख्य क्रिया कौन सा फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ। और नियम नंबर 4 और अंतिम नियम क्या कहता है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म बनाओ। अब देखो आगे, कर्ता को, लास्ट नियम है, कर्ता को कर्म बनाओ। कर्ता को कर्म बनाओ, इससे पहले, किससे पहले, इससे पहले, कर्ता को कर्म बनाओ इससे पहले बाई, यानी बी बाई लगाओ। ठीक, ये हमारे थे ये 4 नियम। ठीक है, तो आई होप ये नियम आपको समझ में आए होंगे। मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूं, एक्टिव वॉइस लिखता हूं और पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखिए किस तरह से चेंज होता है इन नियमों के अनुसार। जैसे मैंने एक लिखा, राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट, सिंपल सेंटेंस है। पहला क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम कर्म को कर्ता बनाओ। कर्म हमारा क्या है, मार्केट, तो भैया मार्केट को सबसे पहले आगे उठा के लेके आओ। दूसरे ने कह रहा है इस नई कर्ता के अनुसार आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया लगाओ। नया कर्ता हमारा क्या है, मार्केट। अब आगे वाला टेंस क्या है, उसमें हेल्प लगती है इज आर एम, तो मार्केट है अकेला, तो इसमें लगा दिया हमने इज। ठीक है ना, यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, वो क्या लगेगी हमारी, इज आर एम। ये चीज ध्यान रखो, क्यों लगेगी, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस यही है। ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट इज। तीसरा नियम कह रहा है कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाओ। मुख्य क्रिया हमारी गोज है, लेकिन यहाँ पे गॉन हो जाएगा। ठीक है, गॉन। और चौथा नियम कह रहा है कि कर्ता को कर्म बनाओ इससे पहले बाई लगाओ। कर्ता को कर्म बनाओ भैया, राम, कर्ता क्या है, राम, लेकिन इससे पहले बाई लगाओ, ये बाई। ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट इज गॉन बाई राम। क्या समझ में आया ये, तो ये इस तरह से हमारे चेंज होते हैं एक्टिव से पैसिव में। ये हमारा किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है, और ये किस फॉर्म में बन गया जाके, हमारा पैसिव फॉर्म। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आए होंगे। मैं 2-4 टेंस और लिखता हूं और उस पर आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है, अभी थोड़े से सिंपल सिंपल चलेंगे और उसके बाद में जो कठिन से कठिन होते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए एक चीज जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो वो है हमारे प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन को समझते हैं, और प्रोनाउन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। प्रोनाउन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, और हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। ठीक है, तो ये है हमारे प्रोनाउन। इसको प्रोनाउन को यहाँ पे लिख दो। ठीक, PRONOU, प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यहाँ पे हमारा जो आएगा जाके सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। ठीक है,
ये सब्जेक्टिव केस बन गया। इधर आएगा इसी का ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। इसी का इधर मिलेगा जाके हमको पजेसिव केस, POSSIOVE, पजेसिव केस, ठीक है, जो पोजीशन को दर्शाता है, यानी पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन में हमारे आती है आई और बी। क्या आता है? आई और बी, यानी मैं या हम, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं जो सब्जेक्टिव केस में है, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव केस आई का होता है मी और बी का होता है अस, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट केस हो गए। पजेसिव केस इन सभी को दो दो होते हैं, यानी कि माई का पहले तो सॉरी मी का माई होता है, यानी आई का जो पजेसिव केस होगा वो क्या होगा? माई होगा या माइन होगा, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा और जो पजेसिव केस होगा इसका अवर होगा, OUR, अवर या अवर्स हो सकता है, ठीक है, यानी दोनों का मतलब हमारा होता है। ये पोजीशन को दर्शाते हैं। जो उसका सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ आपका एक आता है यू, तो ठीक, तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही होता है, यू, और इसका जो पोजीशन होता है वो होता है आपका योर, YOUR, और योर्स भी मिलेगा आपको, YOURS, योर्स, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आपके ही, सी, इट और दे, और किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो वो किसी का नाम होगा तो वो भी थर्ड पर्सन में ही आएगा, ही, सी, इट, दे और नेम। तो जो ही का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, ठीक, और जो पोजीशन होता है इसका वो होता है हिज, ठीक, इसका एक ही पोजीशन होता है हिज। सी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हर, ठीक, और जो इसका पोजीशन होता है वो होता है हर और हर्स, HERS, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन को लगाएंगे हम। इट, इट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इट होता है और जो पोजीशन होता है इट्स, ठीक है। दे का देम, THEM, देम, और यहाँ पे जो आ जाएगा दे का पोजीशन वो देयर, THEIR, देयर, या देयर्स, THEIRS, देयर्स, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे प्रोनाउन रहेंगे, ठीक है, प्रोनाउन की टेबल बनी हुई है। तो इनको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। ये केवल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ही ये चीज नहीं यूज होगी, बल्कि आगे जब आप इसके बाद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ोगे या उसके बाद में और चीजें पढ़ोगे, हालांकि जब हम आपको प्रोनाउन पूरा पढ़ाएंगे चल के तभी चीजें जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इतनी चीजें जो हैं वो हमारी थोड़ी जरूरत की हैं, ठीक है। तो इनको एक बार आप देख लीजिए, यानी कि ये हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, PRSON, फर्स्ट पर्सन, ये हमारा सेकंड पर्सन है, ठीक है, और ये हमारा थर्ड पर्सन है। तो ये इस तरह से चलेंगे। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या है? आई और बी है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन केवल यू है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमारा ही, सी, इट, दे और किसी का नेम भी हो सकता है, ठीक। तो इनकी हमने ऑब्जेक्टिव लिखवा दी कि ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेंगे जाके, क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे तो कहीं आई दिया होगा और हम आई को बदलेंगे किसमें? पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में बदल रहे होंगे, यानी कि इसको हम ऑब्जेक्टिव में बदलेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि आई को मी में बदल दें, आई का हम उठा के आई रख देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमें आई का मी वहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं समझता हूं कि ये आपने जरूर समझे होंगे, और समझे ही नहीं होंगे आप इसको एक बार याद भी करोगे अच्छे से। अब इसके बाद चलते हैं आगे। चलिए, कुछ हमने एक्टिव वॉइस लिखे हैं, इनको पैसिव में चेंज करते हैं। तो ये जो पहले का जो पैसिव होगा जाके वो क्या होगा? अच्छा, हमसे अभी एक थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो गलती हो गई थी
कि हमने पजेसिव की जो स्पेलिंग गलत लिख दी थी। पजेसिव की स्पेलिंग होती है POSSESSIVE। पजेसिव, पजेसिव मीन्स होता है हमारा अधिकार। ठीक है, तो जो पैसिव बनाएंगे इसका, तो देखिए इसका पैसिव कैसे बनता है। यानी कि कह रहा है कि यू टेक अ बाथ डेली। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, और मेन वर्ब है टेक, और बाथ क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। डेली जो है वो एसेक्ट्रा वर्ड है, तो हम यानी कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा क्या, ए बात, इसको हम ले बनाएंगे क्या, सब्जेक्ट, अ बात। ठीक, अ बात। अब ये कैसा अपने आप में सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या लगेगा, इज, अ बात इज। टेक की हमेशा क्या लगनी है, थर्ड फॉर्म इसमें टेकन। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव को चेंज करेंगे तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी लगेगी। अ टेक इज, अ बात इज टेकन क्या, बाय यू। और यू का हमने आपको जो अभी ऑब्जेक्टिव केस लिखवाया था, यू का क्या था, यू का तो यू ही था। ठीक है, बाय यू, और क्या, डेली। जो एसेक्ट्रा वर्ड है वो अपनी ही जगह पे रहेंगे। ठीक है, सी लाइक्स एप्पल्स। ठीक, सी लाइक्स एप्पल्स, तो यानी कि एप्पल्स अपने आप में क्या है, बहुत बहुत सारे हैं, यानी कि बहुवचन, APP एप्पल्स। और ये क्या आ जाएगा, एप्पल्स आर, और यहाँ पे लाइक्स को हटा के हम क्या थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लाइक्ड, और बाई। सी की हमने अभी जो आपको ऑब्जेक्टिव केस बताया था सी का, वो क्या बताया था हमने, हर, बाई हर। ठीक है, क्या समझ में आया ये, यानी कि सी को हम किस में चेंज करेंगे, हर में चेंज करेंगे। ठीक है, अगला है हमारा हु टीच यू। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार मार्क लगा लो भैया, कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह का सवाल जहां पे हु आ जाए। तो हु अपने आप में एक कैसा है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव केस है। तो हु का जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो होता है whom, HOM, whom। ठीक है, अच्छा, तो सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं तो उससे पहले क्या लगा रहे, बाई। तो इसमें भी लगाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो। ठीक है, अच्छा, ये लगता तो जाके बाद में, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे थे वो कहां लग रहा था, जाके लास्ट में। बाई हुम कहां लगना चाहिए, लास्ट में। लेकिन एक एक्सेप्शन ये बन जाएगा कि ये अपने आप में क्या है, एक क्वेश्चन मार्क वर्ड है। और क्वेश्चन मार्क वर्ड की खासियत होती है कि वो वाक्य के हमेशा कहां आएंगे, शुरू में ही आएंगे। इसको हमें लगाना चाहिए था लास्ट में, लेकिन लास्ट में नहीं लगा के बाई होम को हमें कहां लगाना पड़ेगा, आगे। ठीक है, बाई होम। देखिए, तो इसको लिखना चाहिए था हमें कहा, पीछे, लेकिन हमें लिखा के आगे। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क वर्ड है। क्वेश्चन मार्क वर्ड हमेशा कहां रहते हैं, आगे। ठीक है, और यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, यू। यू को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो यू के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यू के साथ में, यू के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब भी तो लेता है। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क वर्ड होते हैं उनकी दो कंडीशन होती हैं। क्वेश्चन मार्क वर्ड की दो कंडीशन, ये हमेशा याद रखो कि सबसे पहले तो वाक्य सबसे पहले आएंगे, वो एक कंडीशन। कहां पर आएंगे, वाक्य के सबसे पहले आएंगे। दूसरी कंडीशन, ये अपने साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो बाई होम, तो यू के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आ जाएगा, यू है बहुवचन, तो क्या आ जाएगा, आर। बाई होम आर, और अब हम लगाएंगे किसको, सब्जेक्ट को, बाई होम आर यू, और यहां पे क्या आ जाएगा, डॉट, TAUGHT, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लास्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाई हुम आर, बाई हुम आर डॉट, बाई हुम आर यू डॉट, इस तरह से बनेगा जाके। चलिए कुछ नेगेटिव और कुछ इंटरोगेटिव देख लेते हैं। ये इंटरोगेटिव है, ही डज नॉट रीड द बुक। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, द बुक, और ये नेगेटिव है तो बुक एक ही होगी, तो इसके अकॉर्डिंग इज लगाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट
द बुक इज नॉट, और क्या, रीड बाय, ही को बदलेंगे किसमें, हिम में, बाय हिम। ठीक है, यानी कि किताब उसके द्वारा नहीं पढ़ी जाती है। दे डू नॉट प्ले द फुटबॉल, तो क्या आ जाएगा, फुटबॉल, फुटबॉल, और फुटबॉल तो एक ही होगी, खेलने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो फुटबॉल, सॉरी डच क्यों है, फुटबॉल इज नॉट, प्ले क्या होती है, प्लेड, PLAYED, प्लेड, फुटबॉल इज नॉट प्लेड, और बाय, दे को बदलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, जिसका दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम, THEM। ठीक है, डू यू वॉन्ट मी, क्या आप मुझे चाहते हो, तो सबसे पहले हम मी को यहाँ पे लेके आएंगे आगे, लेकिन यहाँ पे ये कैसा इंटरव्यूटिव है, तो मी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो मी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मी को बदलेंगे हम किसमें, आई में, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी जाके, एम। समझ में आया, यानी ये बन जाएगा क्या, एम आई, और वांट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वांटेड। ठीक है, एम आई वांटेड बाय यू, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, इस तरह से बनाएंगे जाके। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपके सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये चीज नहीं समझ में आई, तो हम वो उस पर फिर से हम आपसे बात करेंगे या हम नई वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए, और आज के लिए लेते हैं विदाई आपसे। थैंक यू सो मच।